इंसान आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन एक दिन एक बड़ी खोज होती है। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि सूरज जैसा एक आग का गोला तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। कुछ समय बाद वो धरती के पास आ जाता है। अब धरती पर दो सूरज हो जाते हैं। ज्यादा गर्मी, तेज किरणें और अजीब खिंचाव से करोड़ों लोग मर जाते हैं। इंसानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। दूसरा सूरज करीब 200 साल में धीरे धीरे हमारे सौरमंडल से बाहर चला जाएगा, लेकिन तब तक इंसान जिंदा नहीं बचेंगे। सबसे बुरे हालात से बचने के लिए कुछ लोग जमीन के नीचे एक शहर बनाते हैं जिसका नाम होता है एम्बर। ये शहर खुद चलने वाला है और यहाँ 200 साल तक खाने पीने की चीजें मिलती रहेंगी। 200 साल बाद लोग दोबारा जमीन की सतह पर जा सकेंगे, लेकिन एक खास रास्ते से। इस रास्ते को एक गुप्त नक्शे में छिपाकर रखा गया है ताकि कोई जल्दी से उस रास्ते को ना ढूंढे। उस खास नक्शे और निर्देशों को एक लॉक करने वाले डिब्बे में रखा गया था जो 200 साल बाद अपने आप खुलता है। एम्बर शहर के पहले मेयर को ये डिब्बा सौंपा गया और हर मेयर इसे अगले मेयर को देता गया। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन एक मेयर की अचानक मौत हो जाती है और डिब्बा भूल जाता है। 200 साल बीत जाते हैं और डिब्बा अपने आप खुल जाता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वो बस अलमारी में पड़ा रह जाता है। इस बीच एम्बर शहर की बिजली एक पुराने जनरेटर से चल रही है जो अब खराब होने वाला है। अब खाने का स्टोर भी तेजी से खत्म हो रहा है जो खजाने में जमा किया गया था। इसके बाद हमें शहर की सोसाइटी और कामकाज का तरीका दिखाया जाता है। यहाँ स्कूल खत्म करने के बाद हर बच्चे को एक काम मिल जाता है, वो भी लकी ड्रॉ से। कोई प्लम्बर बनता है, कोई इलेक्ट्रिशियन तो कोई पोस्टमैन बनता है। इसी तरह अगली क्लास से एक होशियार और चाह रखने वाला लड़का आता है। उसका नाम है दून। दून को मशीनों में बचपन से दिलचस्पी थी क्योंकि उसके पापा एक जाने माने मैकेनिक है। वो जनरेटर ठीक करने का काम करना चाहता था, लेकिन उसे मेलमैन बना दिया जाता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त लीना को पाइपलाइन संभालने का काम मिलता है, जबकि उसका सपना मेलमैन बनने का था। दून चुपचाप उससे काम बदल लेता है। अब लीना मेलमैन बन जाती है और दून पाइपलाइन वाला काम करता है, जिससे वो जनरेटर के पास जा सकता है क्योंकि पाइपलाइन उसी इलाके में होती है। रात में लीना खुश होकर अपनी नानी को अपने काम के बारे में बताती है। नानी को उस गुप्त रास्ते के बारे में कुछ याद है, लेकिन उन्हें भूलने की बीमारी है और ज्यादातर बातें भूल चुकी है। लीना के पापा को भी उस रास्ते के बारे में थोड़ा पता था। उनकी आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग में उन्होंने बाहर की दुनिया का जिक्र किया है, लेकिन बहुत उलझे हुए शब्दों में, इसलिए लीना और उसकी दोस्त को वो बात समझ नहीं आती। रिकॉर्डिंग में एक बैरो नाम भी आता है, लेकिन ऐसा कोई आदमी शहर में रहता ही नहीं, इसलिए लड़कियां उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। अगले दिन लीना का काम का पहला दिन होता है। वो खुशी खुशी चिट्ठियां बांट रही होती है, तभी जोर का शोर मचता है। एक बेघर आदमी को पकड़ा जा रहा होता है क्योंकि वो कहता है कि उसने शहर के अंधेरे हिस्से में एक विशाल कीड़ा देखा है जहाँ जाना मना है। कोई उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन लीना को वहाँ एक चीज मिलती है, एक बड़े भृंग का सींग जैसा कुछ। उसे शक होता है कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। उधर दून भी अपने पहले दिन काम पर जाता है। उसे तुरंत ही पुराने जंग लगे पाइप और टूटी चीजें दिखती है। उसका बॉस सूल एक बूढ़ा चिड़चिड़ा आदमी है जो सालों से यही काम कर रहा है। उसे शहर की पाइपलाइन के बारे में सब पता है और वो जानता है कि शहर में कभी भी पानी भर सकता है। सूल दून को समझाता है कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि सब कुछ पहले ही आजमाया जा चुका है। काम शुरू करने से पहले दून को एक मरे हुए वर्कर का हेलमेट पहनने को दिया जाता है। दून अपने मेंटर की बात याद रखता है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं होता। वो ठान लेता है कि किसी भी हाल में शहर को डूबने नहीं देगा। उसी दिन वो चोरी से सूल से पाइपलाइन का नक्शा ले लेता है और सुरंगों की खोज शुरू करता है। चलते चलते उसे एक कमरा दिखता है, रूम 351। ये कमरे का नाम उसका ध्यान खींचता है क्योंकि वो नक्शे में नहीं है और बंद भी है। दून फिलहाल उसे छोड़कर आगे बढ़ता है और एक अंधेरी रहस्यमयी सुरंग तक पहुंचता है। किसी को नहीं पता वो अंधेरी सुरंग कहा जाती है और वो देखने में भी डरावनी लगती है। आगे बढ़ते हुए दून शहर के खाद्य भंडार फूड स्टोरेज में पहुंचता है जो अब लगभग खाली है। तभी उसे पकड़ लेता है लूपर जो वहां खाने का गार है। शहर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि पहले उस पर खाने के डिब्बे चुराने का
शक हुआ था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तभी अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। इंजीनियर जनरेटर को थोड़े समय के लिए ठीक तो कर देते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसी रात काम के बाद लीना घर लौटती है तो उसकी नानी घबराई हुई होती है और अलमारी में रखे एक डिब्बे की बात करती है। पता चलता है कि लीना के परनाना ही वो मेयर थे जिनकी मौत के बाद वो गुप्त डिब्बा अगली पीढ़ी को नहीं दिया गया। लीना को अलमारी में वो पुराना डिब्बा मिल तो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अगले दिन काम पर लीना की मुलाकात फिर से लूपर से होती है। लूपर लीना को एक चिट्ठी देता है जो उसे मौजूदा मेयर को देनी होती है। जब लीना मेयर के घर जाती है तो वहाँ एक दराज में भरे खाने के डिब्बे देखती है। मेयर उसे छुपाने की कोशिश करता है। उसी कमरे में लीना को अपने परनाना की एक तस्वीर भी दिखती है जिसमें वो वही डिब्बा पकड़े हुए हैं। उधर शहर में लोग अब भूख और दवाई की कमी से परेशान होने लगे हैं। सभी को डर है कि अब जल्दी ही बड़ी बिजली पूरी तरह बंद हो जाएगी। लीना ने दून को वो बड़ा भृंग का सींग दिखाया जो उसने कल पाया था। दून ने किताबों से जांच की और पाया कि ये सच में असली है। दून के पापा ऐसी चीजों के जानकार हैं, लेकिन पापा चाहते हैं कि दून शहर के बाहर की चीजों में दिलचस्पी लेना बंद कर दे। पापा से बात न बनने के बाद लीना ने दून को उस गुप्त डिब्बे के अंदर की चीजें दिखाई। एक चमकदार कांच की थाली, एक फटा हुआ कागज और कुछ अजीब निशान। वे फटे हुए कागज के टुकड़ों को जोड़ते हैं और पता चलता है कि उसमें शहर से बाहर जाने का रास्ता लिखा है। कागज में कहा है कि रास्ता कमरा 351 के पीछे है। दोनों सुरंगों में छिपकर जांच करते हैं, लेकिन एक लंगड़ाते आदमी को देख लेते हैं। वो डरकर भाग जाता है और रास्ते में कई खाने के डिब्बे गिरा देता है। दून हैरान रह जाता है क्योंकि ये खाने के डिब्बे ऐसे हैं जो शहर में बहुत पहले खत्म हो चुके थे। जांच से पहले एक बड़ा और डरावना स्टार नाक वाला गिलहरी जैसा जानवर उन पर हमला करता है, जिससे उन्हें सुरंगों से भागना पड़ता है। जब हालात थोड़े ठीक होते हैं तो लीना देखती है कि दून के हेलमेट पर उसके पिता का नाम लिखा है। दून बताता है कि उसके पिता पाइपलाइन में काम करते वक्त डूब गए थे। बाद में लीना घर जाकर अपनी आंटी लेन से पिता की मौत के बारे में पूछती है। लेन बताती है कि उसके पिता शहर से बाहर जाने का रास्ता खोजने में बहुत लगे हुए थे और उन्होंने सबसे छोटा रास्ता खोज लिया था, लेकिन वो आखिरी काम करते हुए डूब गया। लीना को अपने पिता की मौत सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोच में खोई होती है कि तभी उसे लूप लंगड़ाता हुआ रास्ते पर दिखता है। उसे सुरंग में देखे उस आदमी की याद आ जाती है और वो जल्दी से दून के पास चली जाती है। दोनों मिलकर आखिरकार कमरा 351 खोलते हैं और पाते हैं कि वहाँ मेयर ने अपने लिए बहुत सारा खाना जमा कर रखा है। मेयर के पास इतना खाना है कि वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है, जबकि लोग भूख से मर रहे हैं। दोनों मेयर को जगाए बिना वहाँ से वापस लीना के घर चले जाते हैं। फिर से उसकी पिता की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। इस बार दून पहचानता है कि रिकॉर्डिंग में बैरो नाम का आदमी उसका खुद का पिता है। वो तुरंत बैरो के पास जाता है और सुरंगों और लीना के पिता के बारे में पूछता है। पता चलता है कि बैरो और लीना के पिता साथ मिलकर शहर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। बैरो और लीना के पिता कभी सफल नहीं हुए। बैरो के करीबी दोस्त रास्ता खोजने के चक्कर में मर गए, इसलिए बैरो नहीं चाहता था कि दून भी उसी रास्ते पर चले। दून अपने पिता की चिंता समझता है, लेकिन वो अपना काम पूरा करना चाहता है। अब उसके पास नक्शा और डिब्बा भी है जो पुराने समय में उनके पास नहीं था। दूसरी जगह लीना मेयर को पकड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। जब बिजली अचानक बंद होती है तो उसे मौका मिलता है मेयर का बैज चुराने का और वो भाग जाती है। लीना और दून दोनों पर अपराधी होने का आरोप है और उनके पास कोई जगह नहीं है। ऐसे में वे एक खास गाड़ी से जनरेटर के कमरे तक भागते हैं। फिर मेयर का चुराया हुआ बैज और डिब्बे में मिली कांच की प्लेट से वे जनरेटर की चाबी बनाते हैं, जिस पर जनरेटर का निशान होता है। वे सोचते हैं ये चाबी कमरे की है, लेकिन वे गलत है। लीना निर्देश पढ़ती है और पता चलता है कि उन्हें लॉकर के पीछे कुछ देखना है। जांचने पर वे एक गुप्त कमरा पाते हैं जिसमें कई खाली लॉकर होते हैं। उनका इस्तेमाल पता नहीं चलता, लेकिन अगले निर्देश में लिखा है कि एक पहिए को दाईं ओर घुमाना है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, लॉकर लाइन में लगकर जनरेटर के कमरे में खिसक जाते हैं।
दरवाजा खुलता है और उनके सामने एक जमीन के नीचे बहती नदी और एक बड़ी मशीन होती है। असल में वो लॉकर चीजें रखने के लिए नहीं बल्कि एक नाव की तरह बनाया गया था, जिससे लोग जमीन के ऊपर जा सके। लेकिन उसे चलाने के लिए उन्हें पानी का स्तर ऊपर उठाना होता है ताकि एक बड़ा पहिया घूम सके जो नदी का रास्ता रोक रहा है। इसके लिए अगला निर्देश उन्हें इमरजेंसी कंट्रोल रूम में जाने को कहता है। अब मेयर का बैज चाबी की तरह काम आता है और दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं जहां लीवर और बटन होते हैं जो पूरी मशीन को कंट्रोल करते हैं। वे निर्देश के अनुसार पहिया चालू करते हैं, जिससे पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक दबाव बढ़ने से शहर की लाइटें तेज जलती है और फिर टूट जाती है। पाइपलाइन भी फट जाती है और शहर में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है। मेयर डरकर अपनी वाटरप्रूफ छुपी हुई जगह में चला जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन मेयर को उसके कर्म का फल मिलता है। एक बड़ा जानवर मोल उस पर हमला करता है और सबसे पहले वही मारा जाता है। अचानक पहिया काम करना बंद कर देता है। तभी पाइपलाइन वाला सूल आता है और सबको बचाने की कोशिश करता है। वो पहिया ठीक कर देता है, लेकिन उसे चालू रखने के लिए एक लीवर को पकड़े रहना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक काम है, लेकिन सूल जानता है कि लोगों को बचाने का यही तरीका है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ता है और दून को मजबूरी में सूल को पीछे छोड़कर बाहर का रास्ता ढूंढने जाना पड़ता है। इसके बाद दून, लीना और उसकी छोटी बहन लॉकर नाव पर बैठते हैं। एक बड़ी लहर उन्हें ऊपर की तरफ धकेल देती है और वे पहिए से दूर निकल जाते हैं। तीनों अंधेरी और डरावनी सुरंगों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि वे जिंदा रहेंगे। एक जगह वे फिसलकर तेज ढलान से नीचे गिरते हैं और लगभग हार मान लेते हैं। लेकिन जब आंखें खुलती हैं, तो वे खुद को एक तालाब में पाते हैं। थोड़ी दूर पर एक चमकता हुआ दरवाजा दिखता है जो आखिरकार उन्हें धरती की सतह पर ले जाता है। बाहर आकर भी दून और लीना उतने खुश नहीं होते क्योंकि रात होती है और उन्हें लगता है कि बाहर भी अंदर की तरह अंधेरा है। लेकिन फिर वे पहली बार सूरज उगते हुए देखते हैं, जिसकी रोशनी उनकी आंखें चौंधिया देती है। अब धरती फिर से रहने लायक हो चुकी है और वे खुलकर जी सकते हैं। तभी उन्हें एक पंछी दिखता है और वे उसका पीछा करते हैं। एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचते हैं जहां से उन्हें एम्बर सिटी की हल्की सी झलक दिखती है, लेकिन उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पाती। आखिरी कोशिश में वे नक्शा और अपना संदेश एक पत्थर से बांधकर उस गड्ढे में फेंक देते हैं। किस्मत से दून के पापा को वो संदेश मिल जाता है और इसी तरह पूरा शहर बच जाता है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे ब्लॉगबस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप अगली बार किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।